I see a 16-year-old kid being dragged and dragged by the police. ये पुलिस लोगों ने मेरे ऊपर हाथ लगाए, मैं बस आएंगे जिएंगे क्या पता, मरेंगे नहीं जिएंगे कौन बता देते। अगर कोई प्लान खुल Bharat as it is presents भारत एक देश जो तेजी से डेवलप कर रहा है, बड़ी बिल्डिंग्स, हाईवेज, इंडस्ट्रीज, लेकिन इस डेवलपमेंट के पीछे एक खामोश दुश्मन छुपा है, पोल्यूशन। आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और मुंबई की, जहां हवा सिर्फ गंदी नहीं, जहरीली होती जा रही है। पोल्यूशन सिर्फ धुआं नहीं होता, इसमें शामिल होते हैं PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। PM 2.5 इतना छोटा होता है कि ये सीधा फेफड़े के अंदर जाकर ब्लड तक पहुंच जाता है। WHO के हिसाब से सेफ लिमिट सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और भारत के शहरों में ये लेवल 10 से 20 गुना ज्यादा होता है। दिल्ली और NCR में हर साल विंटर आते ही एक ही कहानी रिपीट होती है, सीवियर एयर पोल्यूशन। AQI 300, 400, कभी कभी 500 के पास। मतलब हेल्थी लोगों के लिए भी हवा अनसेफ। रिसेंट मंथ्स में दिल्ली का AQI वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में रहा, जिसकी वजह से फ्लाइट्स डिले हुई, स्कूल्स बैंड हुए और लोग घरों में कैद हो गए। असली वजह क्या है? व्हीकल्स से निकालने वाला स्मोक, कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल इमिशंस, और सबसे बड़ा फैक्टर नॉर्थ इंडिया की विंटर वेदर, जो पोल्यूशन को हवा में ही फंसा देती है। साथ ही पड़ोसी राज्यों से आने वाला स्टबल बर्निंग का धुआं स्टडीज बताती हैं कि दिल्ली के लोग एवरेज 7 से 8 साल कम जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ पोल्यूटेड एयर की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट ने जीरा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लगाया, जिसमें कंस्ट्रक्शन बैंड होता है, व्हीकल्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं और वर्क फ्रॉम होम जैसे स्टेप्स लिए जाते हैं। हरियाणा सिर्फ पोल्यूशन का सोर्स नहीं, पोल्यूशन का विक्टिम भी है। पंचकुला जैसे शहरों में AQI 100 के ऊपर चला जाता है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। हाँ, स्टबल बर्निंग के केसेस कम हुए हैं, लेकिन पोल्यूशन अब भी खतरनाक लेवल पर है। हरियाणा के मेजर पोल्यूशन सोर्सेस ब्रिक किल्न्स और स्टोन क्रशर्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और पावर प्लांट्स, व्हीकुलर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ओपन वेस्ट बर्निंग। ये सारे फैक्टर्स मिलकर NCR रीजन को गैस चेंबर जैसा बना देते हैं। लोग सोचते हैं मुंबई कोस्टल सिटी है तो यहाँ हवा क्लीन होगी, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। मुंबई में PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है। ट्रैफिक हेवी एरियाज जैसे सियों, देवनार, अंधेरी, यहाँ पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीजेस रैपिडली बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई ने लास्ट 5 सालों में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन अभी भी WHO के सेफ लिमिट से काफी ऊपर है। और पोल्यूशन सिर्फ हवा तक सीमित नहीं, मिथी रिवर जैसी नदियां भी इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज से भरी हुई है। पोल्यूशन का सोल्यूशन एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन पॉसिबल है अगर सही स्टेप्स लिए जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और EVs को प्रमोट करना, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, फार्मर्स के लिए स्टबल बर्निंग के ऑल्टरनेटिव्स, अर्बन ग्रीन कवर बढ़ाना, रियल टाइम AQI मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज। पोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं, ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी भी है। साफ हवा लग्जरी नहीं, बेसिक राइट होनी चाहिए। अगर आज हम नहीं बोले तो कल सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भारत एज इट इज, क्योंकि सच बोलना जरूरी है।